आज कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए है, विषय हिंदी है। वार्षिक परीक्षा विषय हिंदी कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी का पेपर। पूर्णांक है 100, समय है 2.5 घंटे। देख रहे हैं, सभी प्रश्न करने हैं। यह बाजारू पेपर है, लेकिन गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का पेपर है, जीआईसी का। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर है। बहुत से विद्यालयों में यह प्रश्न पत्र पहुंचा है। आशा करता हूं कि आपके विद्यालय में भी यह प्रश्न पत्र पहुंचा होगा। वीडियो को 1-2 बार देखना, जब आपको अच्छा लगे कि दमदार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, आपके विद्यालय में यह आ सकता है, तो साल भर आप पढ़ाई कर ही लिए हैं। 1-2 बार देखने में आपका क्या जाता है। तब आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, वरना मत करना। लेकिन डिसीजन लेने से पहले गंभीरतापूर्वक 1-2 बार जरूर देखना वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ सहित भाव स्पष्ट कीजिए। 10 नंबर का। अरे तू लौट कैसे आया, पिक्चर नहीं देखी? माँ ने पूछा। नहीं माँ, फिल्म नहीं देखी, यह किताब ले आया देखो। माँ की आंखों में आंसू आ गए। खुशी के थे या दुख के, यह नहीं मालूम। वह मेरे अपने पैसों से खरीदी, मेरी अपनी निजी लाइब्रेरी की किताब, पहली किताब थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पूरा पाठ आप पढ़े होंगे, पाठ 19 अपनी आप किताब खोलेंगे। पहले संदर्भ कैसे लिखेंगे मैं बता रहा हूँ। प्रस्तुत गद्यांश, संदर्भ हेडिंग डालेंगे काले से, फिर लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी। अब किताब के हिंदी का नाम क्या है? मंजरी होगा, या जो हो बना तो किताब में देख लेना। नामक पाठ का क्या लिखेंगे? जब मैं पहली पुस्तक खरीदी, नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता धर्मवीर भारती हैं। समझ गए ना? पूरा ये संदर्भ है। अब प्रसंग, पुस्तक के इसमें प्रसंग डालेंगे काली से, फिर लिखेंगे कि इस पाठ में या इस गद्य में लेखक ने जीवन में पुस्तकों के महत्व पर, व्यक्ति के जीवन में पुस्तक का कितना महत्व होता है उसके बारे में वर्णन किया है। मतलब पुस्तक के महत्व के बारे में बताया गया है। व्याख्या लिखेंगे कि जब धर्मवीर भारती छोटे थे, बचपन में ही उनके पिता का देहांत हो गया था और उनके परिवार में आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी। अब यहाँ से देखना है तो उनका मन बहुत पिक्चर देखने में एक बार बच्चों के साथ लगा था, पिक्चर देखना चाहते थे। तो उनकी माँ ने कहा कि मन मत मारो, आप जाइए पिक्चर देख आइए, खर्चा मैं दूंगी, आपको पैसा दे रही हूँ, जाइए। और धर्मवीर भारती को जब पैसा मिला 2 रुपया, उन्होंने कहा नहीं माँ, मेरे पास 2 रुपये हैं, उनके पास बचे हुए थे। अपने पैसा लेकर के गए। शो छूटने में देरी हो गई थी, तो उन्होंने पिक्चर देखने में जब देरी हुई, शो छूटने में, तो एक अगल बगल की एक दुकान थी, वहाँ चले गए और उनकी नज़र एक पुस्तक पर पड़ी। पुस्तक का नाम था देवदास, और वो पुस्तक वो दुकानदार से परिचित थे। देवदास नामक पुस्तक को दुकानदार ने इनको 16 आने में, मतलब बहुत कम पैसे में दे दिया इनको। और धर्मवीर भारती बहुत जल्द ही किताब खरीद करके घर वापस चले आए और शेष बचे हुए पैसे को अपने माँ को दे दिया। अब यहीं से अर्थ होता है, शुरू होता है। अरे तू लौट आया, माँ ने कहा कि अरे तू बहुत जल्द लौट आया, पिक्चर नहीं देखी क्या? तो धर्मवीर भारती ने कहा माँ, मैंने पिक्चर नहीं देखी। माँ ने पूछा तो उत्तर दिया नहीं माँ, मैंने पिक्चर नहीं देखी, फिल्म नहीं देखी, यह किताब ले आया हूँ। जो मेरे पास पिक्चर देखने के लिए पैसे थे, पिक्चर मैंने नहीं देखी, उसी पैसों से मैंने एक देवदास नामक किताब खरीद लिया है और अपनी पढ़ाई करने के लिए। जब इतना सुनकर के देवदास के उत्तर को, जब धर्मवीर भारती का उत्तर माँ ने सुना तो माँ की आंखों में आंसू आ गए। अब वो आंसू माँ के दुख के थे या धर्मवीर भारती के द्वारा जो अच्छा कार्य किया गया था उसके थे। माँ ने सोचा कि इतना छोटा सा बालक जो पैसे को खा पी डालना चाहिए, इतनी गंभीरता से पुस्तक खरीद रहा है, पिक्चर भी नहीं देखा, यह सोच करके माँ की आंखों में आंसू आ गए। या दुख के, क्या सुखी के थे या दुख के मालूम नहीं। वह मेरे अपने पैसों से खरीदी। धर्मवीर भारती ने कहा कि मैंने अपने किताब को अपने पैसों से खरीदा है, मेरी अपनी निजी लाइब्रेरी। और वह पुस्तक जो खरीद के लाए, देवदास नामक पुस्तक, उनकी लाइब्रेरी की वह पहली किताब थी। इस तरह से इसका संदर्भ सहित अर्थ हुआ आपका। 10 नंबर। कोई क्वेश्चन छूटना नहीं है, वीडियो को पूरा देखना, इसके मत करना। दूसरा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
25 नंबर का है। एक क्वेश्चन पर 5 अंक आपको मिलेंगे। नर्मदा कुंज के से आगे की यात्रा को लेखक ने नया अध्याय क्यों कहा? तो इसका उत्तर लिखेंगे, नर्मदा कुंज से आगे की यात्रा संगम की ओर है। कहाँ है? संगम की ओर है, जो दक्षिण तट से होती है। इसलिए लेखक ने इसे आगे नई यात्रा, नया अध्याय कहा। दूसरा क्वेश्चन है, सब आपकी किताब में है, जब आप पाठ खोलकर पढ़ेंगे, हेरेंगे, सब मिल जाएगा। बादल का स्वागत कौन कौन और कब कब कर रहे हैं? तो आप कविता जब ढूंढेंगे, पढ़ेंगे तो उसमें पा जाएंगे। देखिए, बादल का स्वागत किसान कर रहे हैं। कब 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 कर रहे हैं? भोर, ब्रैकेट में लिख देंगे सुबह, मतलब भोर मतलब सुबह में। धूप ढले मतलब धूप के ढल शाम के समय। सांझ पूजा की बेला आदि पर कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है, सोना जंगल के प्रवेश से गांव में कैसे आ गई? बिल्कुल आपकी किताब का है। तीसरा का उत्तर होगा, सोना को जंगल के प्रवेश से शिकारी लोग उठा लाए थे। शिकारी लोग क्या किए थे? जंगल के प्रवेश से सोना को उठा लाए थे। किताब पढ़ेंगे, पाठ पढ़ेंगे तो पूरा अर्थ आपको आ जाएगा। अगला है, बिंदु का विवाह करते समय क्या धोखा किया गया? तो उत्तर लिखेंगे, बिंदु का विवाह धोखे से पागल लड़के से करा दिया गया था। यही धोखा किया गया। अगला है, रानी ने रामचंद्र देशमुख को क्या आदेश दिया? अब देखिए, रानी ने रामचंद्र देशमुख को दामोदर राव को सुरक्षित दक्षिण पहुंचाने का आदेश दिया। जब रानी अंग्रेज़ों से घिर गई थी तो अंग्रेज़ों से युद्ध करते हुए अपने पुत्र दामोदर दास की सुरक्षा के लिए उन्हें दक्षिण की ओर सुरक्षित पहुंचाने का रामचंद्र देशमुख को आदेश दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में किन्हीं 5 शब्दों के अर्थ लिखिए। कुहराम, आप अपने पाठ में देखेंगे तो मिल जाएगा। कुहराम माने होता है रोना, पीटना, विलाप करना। इतना लिखेंगे। कुहराम का अर्थ है रोना, पीटना, विलाप। और दूसरा है सहन। सहन का अर्थ होता है आंगन। आपकी किताब से मैं देख के बता रहा हूँ, उसमें है आंगन। दूसरा है उल्लास। उल्लास का मतलब खुशी, उमंग होता है। लहुरा, लहुरा छोटा भाई को कहा जाता है, छोटे भाई को लहुरा कहा जाता है। परिक्रमा, परिक्रमा का अर्थ होता है परिभ्रमण करना, घूमना, चारों तरफ यात्रा करना, परिक्रमा। नाकाम, असफल कहते हैं बहुत ये नाकाम व्यक्ति है, असफल व्यक्ति है। फुर्सत कहते हैं बहुत फुर्सत में हो। फुर्सत माने खाली, कोई काम ना हो। तबादला, जब आप जो व्यक्ति नौकरी करते हैं या सरकारी या प्राइवेट, जब एक स्थान से दूसरे स्थान को भेज दिए जाते हैं उसी पद पर काम करने के लिए, तो उसको क्या कहते हैं? तबादला। जैसे एक अध्यापक को एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में पढ़ाने के लिए भेज दिया जाता है, तो इसी को क्या कहते हैं? ट्रांसफ़र, तबादला कहते हैं। बेताबी, बेताबी का मतलब है कहते हैं बेताबी से बहुत इंतज़ार, बेसब्री से इंतज़ार करना, मतलब बेसब्री। आदेश, आवेश, आवेश बहुत आवेश में है, बहुत क्रोध में है। आवेश माने क्रोध। अगला है, अपनी पाठ्य पुस्तक से याद की हुई किसी कविता की 8 पंक्तियाँ लिखिए जो इस पत्र में ना आया हो। अपने किताब से एक कविता याद कर लेना। यह कॉमन क्वेश्चन है, चाहे जिस प्रकार का पेपर आएगा, लेकिन कविता लिखने के लिए ज़रूर आएगा। इस तरह से वीडियो को पूरा देखना, इसकी मत करना, बाद में लाइक सब्सक्राइब करना। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान व्यक्तित्व से, एक किताब और चलता है आपके, भारत का महान व्यक्तित्व से याद की हुई किसी एक कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए जो 2 पेज से कम ना हो। अरे भाई, एक कहानी पढ़ लीजिए अच्छी तरह से, 2 पेज क्या 2.5-3 पेज लिख डालना। कहानी है, एक बार पढ़ना है आपको, विधिवत किताब खोल के पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा। कॉमन क्वेश्चन है ये भी, चाहे जिस प्रकार का पेपर आएगा जरूर आएगा क्वेश्चन। निम्नांकित में से किसी एक का हिंदी में अनुवाद कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी आपकी किताब का अनिवार्य संस्कृत का है, 10 नंबर का है। मैं इसका व्याख्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। भारवि बाल्यकाले महता परिश्रमेण विद्याम अर्जितवान।
भारवी विद्वान थे, कवि का नाम है भारवी। बाल्यकाल से महान परिश्रम से विद्या अर्जित की, विद्या प्राप्त की। तस्य विलक्षण प्रतिभा काव्य रचनायाम अपि प्रवृत्ता, उनकी विलक्षण प्रतिभा काव्य रचना में भी लगी हुई थी। स सर्वदा विद्वान सभासु उपातिष्ठत, वह सदैव विद्वानों की सभा में पास में बैठते थे, विद्वानों की सभा में पास में बैठते थे, मतलब विद्वान व्यक्तियों के पास में बैठते थे। तत्र पंडितई सह, वहाँ वह विद्वानों के साथ अनेक बार कई बार चतुर्रेण, चतुराई के साथ शास्त्रार्थम, शास्त्रार्थ अक्रोत माने किया, और उन्होंने कई बार चतुरतापूर्ण विद्वानों के साथ उन्होंने शास्त्रार्थ भी किया। सह कवि सम्मेलनेषु निरंतरम काव्यम अश्रणवत, उन्होंने निरंतर कवि सम्मेलन में काव्यों का श्रवण किया, सुना। उन्होंने कवि सम्मेलन में निरंतर काव्य को सुना। श्रोतरा तस्य रम्यम काव्यम श्रुत्वा, श्रोता लोग उनके सुंदर काव्य को सुन करके भृशम प्रशंसन्ति अंशवी, उनकी घोर घोर प्रशंसा करते हैं, बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं। ये 10 नंबर का है, बस केवल अनुवाद ऐसे लिख देंगे, 10 नंबर आपको मिल जाएगा। अगला है अनिवार्य संस्कृत का कोई एक श्लोक, अनिवार्य संस्कृत से कोई एक श्लोक अपना याद कर लेंगे। यह कॉमन क्वेश्चन है, चाहे जिस प्रकार का पेपर आएगा, यह क्वेश्चन एक श्लोक लिखने के लिए आता है। उपसर्ग की परिभाषा लिखिए तथा निम्न उपसर्ग लगाकर एक एक शब्द बनाइए। 5 है तो उपसर्ग की परिभाषा 2 नंबर का है। कैसे लिखेंगे? किसी शब्द के पहले लगने वाला जो होता है वो उपसर्ग होता है, और उपसर्ग के लगने से शब्द के अर्थ बदल जाते हैं, वो विशेष बन जाता है। ठीक, जो मूल शब्दों के अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, किसी शब्द के पहले आकर के, किसी शब्द से पहले लग करके, और अर्थ के मूल अर्थ को ही बदल देते हैं, वह उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे है उप, आ, परि, तो उप का होगा उपसर्ग क्या होगा? उपदेश। दूसरा है जैसे उपवन, उपनाम, ये है उप वाले उपसर्ग हैं। आ का उपसर्ग देखिए, जैसे है आमुख, आमुख, आजीवन, परिभ्रमण, देख रहे हैं ना। तीसरा है परि का था परिभ्रमण, और आ का लिख 2 बता दिए, आमुख और आजीवन, देख रहे हैं ना। इसका लिख दिए मैंने, देख लीजिए। देखिए, देख रहे हैं, दिखाई दे रहा। उपदेश, उपवन, उपनाम, उप वाला हो जाएगा, आ से आमुख, आजीवन हो जाएगा, परि से परिभ्रमण हो जाएगा। सब आपका लिख दिया गया, और इसमें देखना दिखाई दे रहा है एक उपसर्ग आपका हो गया। अगला है विलोम, 9वां है। निम्नलिखित के विलोम शब्द लिखिए। स्वावलंबी, स्वाधीन, नीरस, उदय, सुलभ। तो स्वावलंबी का होगा परावलंबी, क्या होगा? परावलंबी। और दूसरा है स्वाधीन, स्वाधीन का होगा पराधीन। और तीसरा है नीरस, नीरस का सरस होगा, उदय का अस्त होगा, सुलभ का दुर्लभ होगा। देख रहे हैं ना, ये लिखा गया है। अब देख लीजिए, परावलंबी, पराधीन, सरस, अस्त, दुर्लभ, ये इसके विलोम है। अब विलोम किसका लिखना है पेपर में दिया गया है। स्वावलंबी, स्वाधीन, नीरस, उदय, सुलभ। अगला है बीमारी के लिए अवकाश है तो अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। 10 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन क्वेश्चन है, पेपर जहाँ जो आएगा या क्वेश्चन जरूर आएंगे। आप लिखेंगे सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, अपने फिर विद्यालय का नाम लिखेंगे। ठीक, फिर लिखेंगे सेवा में सविनय निवेदन है कि, किसके लिए लिखना है? अवकाश के लिए। सेवा में सविनय निवेदन है कि आज दिनांक, जिस दिन लिख रहे हैं उसका, आज दिनांक 13/3/2023 को घर में आकस्मिक कार्य पड़ जाने के कारण विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकता, अतः प्रार्थना पत्र प्रेषित कर आशा करता हूं कि आप मुझे 1 या 2 दिन का अवकाश, जितना दिन मांगना हो, अवकाश प्रदान करने की कृपा करेंगे। आपका आज्ञाकारी शिष्य, अपना नाम, रोल नंबर, कक्षा सब लिख देंगे, पूरा नंबर मिल जाएगा। निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 10 नंबर, कॉमन क्वेश्चन है, ये भी व्याकरण का जरूर आता है।
यात्रा का वर्णन, कहीं गए हो, जैसे यात्रा आपकी बीता हो। होली, अभी होली आप मनाए हैं यार, होली में लिखना। होली बहुत सरल है। होली, रंगों में रंग मिल जाते हैं। हाँ, होली के हेडिंग डालेंगे। होली एक सामाजिक त्यौहार है। इसमें आपस में लोग सभी गले मिलते हैं, सभी प्रकार के लड़ाई झगड़ा को भूल जाते हैं। हाँ, आपस में सभी सुबह से वर्णन करिए, एक दो दिन पहले से, घर में एक दिन पहले से ही गुझिया, पूड़ी, कचौड़ी, पापड़ आदि बनने लगते हैं। इष्ट मित्र का आना जाना शुरू हो जाता है, एक दूसरे के यहाँ आते जाते हैं, पूड़ी पकवान खाते हैं और खिलाते हैं। बढ़िया सुबह रंग बिरंगा रंग डालते हैं एक दूसरे पर, और अबीर भी लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं, ठीक है, और एक दूसरे से गले मिलते हैं। अब ऐसे कुछ बढ़ा चढ़ा कर लिखना, अपने इच्छा पर स्वविवेक से लिखना, पूरा नंबर मिलेगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।